हेलो बच्चों, मैं गौरव सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स सेमेस्टर पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्लास 9 के फोर्स चैप्टर को स्टार्ट किया था, जहां पर हमने फोर्स के बारे में सीखा कि फोर्स क्या है और फोर्स के दो टाइप्स ही पढ़े थे, जिसके अंदर हमने बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को डिस्कस किया था। बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि पहले एरिस्टोटल जो था वो ऐसे मानते थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल स्टेट होती है वो रेस्ट की होती है। तो सारे मेडिवल थिंकर थे, वो हमेशा ये सोचते थे कि कोई भी बॉडी जो है उसकी जो नेचुरल स्टेट है वो कैसी है, रेस्ट में। मतलब हर बॉडी किसमें रहती है, रेस्ट में। ऐसा उनका मानना था। तो बाद में आपके गैलीलियो आए, उन्होंने इस कंसेप्ट को बदला। उन्होंने क्या किया कि एक ऐसे प्लेन लिया और उस प्लेन पर एक बॉल को रोल कराया। बॉल जब रोल करी तो जैसे जैसे नीचे आ रही थी उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही थी और ये जो सरफेस ली थी उन्होंने बहुत ही स्मूथ ली थी। फिर उन्होंने क्या किया, इस जो आपका प्लेन, जो इंक्लाइंड प्लेन था, इस प्लेन को थोड़ा सा सीधा किया। तो उन्होंने देखा कि ये बॉल जो है, उन्होंने जब उसको पुश किया या फोर्स लगाया उस पर, तो आगे बढ़ने लगी और ये बहुत ही स्मूथ प्लेन था। इस वजह से इस पर रुकने का नाम नहीं ले रही थी, ये लगातार रन करती जा रही थी। और एक फिर उन्होंने इसको इस तरीके से बना दिया। अब उन्होंने क्या किया, इसको फिर फोर्स लगाया इस तरफ। तो उन्होंने नोट किया कि जैसे जैसे ये इस पर उन्होंने फोर्स लगाया है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रही है, इस पर लगने में इसकी स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है। तो उनको इस बात से क्या समझाया, उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि फाउंड कि ऑब्जेक्ट जिस भी कंडीशन में रहता है वो हमेशा उसी स्टेट को बनाए रखने की कोशिश करता है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो हमेशा उसी स्टेट में रहने की कोशिश करता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है। अगर कोई बॉडी मैंने चला दी तो हमेशा चलने की कोशिश करेगी। ये बात उन्होंने कैसे बोली, उन्होंने बताया कि अगर किसी बॉडी, कोई बॉडी है, अगर किसी हम उसको फोर्स देकर या किसी भी तरीके से उसको हम किसी प्लेन पर मोशन में लेके आते हैं तो वो बॉडी हमेशा मोशन में रहेगी अगर उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता है। मतलब उस बॉल को, जो बॉल उन्होंने फेंकी थी उस प्लेन पे, तो अगर वो प्लेन किसी प्रकार का फ्रिक्शन, और वो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन, किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं होता है, उस कंडीशन में वो बॉल कभी रुकेगी नहीं और वो जो बॉल का मोशन है वो हमेशा बना रहेगा। तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला कि जो बॉडी बच्चों रेस्ट में, वो अपनी रेस्ट में रहना चाहेगी, यानी वो अपनी नेचुरल पोजीशन है उसमें चेंज नहीं लाना चाहती। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रखना चाहती है, और अगर वो बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है। ये थ्योरी थी हमें गैलीलियो ने। तो गैलीलियो ने थ्योरी दी, उसको हमने एक नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चों? इनर्शिया। क्या नाम दिया बच्चों? इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है बच्चों? जैसा कि गैलीलियो ने बताया उसी हिसाब से हमने क्या किया, इनर्शिया की क्या डेफिनेशन नहीं कि ये किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ये किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसमें आने वाले चेंज को अपोज करती है। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, वो बॉडी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि मैं मोशन में आऊँ। और अगर कोई बॉडी मोशन में तो वो क्या चाहेगी कि मैं मोशन में रहूँ, वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि मैं रेस्ट में आऊँ। तो इनर्शिया क्या बताया उन्होंने बच्चों? इनर्शिया इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, it is a property of object which opposes
द चेंज इन इट्स स्टेट। ये बॉडी की या ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसमें होने वाले चेंज में या उसकी स्टेट में होने वाले चेंज को अपोज करती है। ठीक है, ये इनर्शिया है। जैसे कि अब इस इनर्शिया जो होता है वो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स के इनर्शिया बेसिकली पढ़ते हैं। 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बच्चों इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बताता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहिए। मतलब क्या लेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच keeps the body in state of rest. In state of rest मतलब बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो बॉडी को रेस्ट में ही रखना चाहती है। इसका एग्जाम्पल क्या बच्चों कि जब आप किसी बाइक पे बैठो और आपका दोस्त बाइक को तेजी से भगाता है तो आप एकदम पीछे की तरफ गिरते हैं। बाइक खड़ी है, आप बाइक पर बैठे हैं और जैसे ही आपके दोस्त ने बाइक में एक्सीलेटर खींचा और आप अगर लूज बैठे हो तो आपको पता लगता है कि आप तुरंत पीछे की तरफ झुकते हैं। आप बस में बैठते हैं तो जब बस स्टार्ट होती है तो हमें पीछे की तरफ एक जर्क फील होता है। तो उस कंडीशन हमारी बॉडी रेस्ट में होती है, बस भी रेस्ट में भी थी, लेकिन जैसे ही बस ने मूव करना स्टार्ट किया हमारी बॉडी क्या चाहती थी कि हम रेस्ट में ही रहें। तो उस कंडीशन में कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? एनर्जी ऑफ रेस्ट में। या आप यूं कहने का आपने देखा हो कि हम कारपेट को लोग स्टिक लेके जब उसमें स्टिक से बीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं। उससे होता है क्या है कि जब हम पार्टिकल उस मैट को बीट करते हैं या कारपेट को बीट करते हैं तो जो कारपेट है वो मूवमेंट करती है इधर और वो पार्टिकल वहीं रहना चाहते हैं। इस वजह से पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं और वो हमारी कारपेट साफ हो जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके जैसे और एग्जांपल्स हैं। फल तोड़ते हैं, डाली को लाने पर फल गिर जाते हैं नीचे। आम की जो ब्रांच है उसको हिलाते हैं तो आम नीचे टूट के गिर जाते हैं, क्योंकि ब्रांच तो मोशन में करती है, ब्रांच मोशन में आती है, लेकिन जो हमारे मैंगोज है वो किस में रहना चाहते हैं? रेस्ट में। इस चक्कर में क्या होता है कि वो रेस्ट में रहते हैं और वो हिलने की वजह से वो अपना फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो उससे अपना कनेक्शन तोड़ लेते हैं और वो टूटकर नीचे गिर जाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझ सकते हैं। सेकंड टाइप बच्चों है वो, आप चाहो तो एग्जांपल लिख लेना, यहाँ पर बीटिंग ऑफ कारपेट विद ए स्टिक या डस्टिंग ए कारपेट विद ए स्टिक। ठीक है, सेकंड बच्चों हमारा है वो इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? इस प्रॉपर्टी में क्या होगा? बॉडी क्या चलेगी? मोशन में रहेगी। तो प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच बॉडी keeps itself in state of motion। अब ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो बॉडी को मोशन की स्टेट में रखती है। जैसे कि जब बॉडी चल रही है तो बॉडी क्या चाहेगी कि मैं हमेशा चलती रहूं, कभी ब्रेक ना लगे उस पर। कब तक ऐसा होगा? जब तक उस पर कोई फोर्स काम एक्ट नहीं करेगा या बाहर से कोई फ्रिक्शन का फोर्स या किसी भी टाइप का फोर्स उसको अपोज नहीं करेगा। तो उसे हमने क्या नाम दिया? इनर्शिया ऑफ मोशन। एग्जाम्पल, आप बस में बैठो और बस चल रही हो और आप अचानक से ब्रेक लग जाए।
अचानक से ब्रेक लगने पे क्या होता है बच्चों, हमारी पूरी बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है। क्यों? क्योंकि जब बस मूव कर रही होती है उसके साथ हमारी बॉडी भी किसमें होती है, मोशन में। जब बस में ब्रेक लगती है तो बस तो रुक जाती है, हमारी बॉडी फिर भी क्या चाहती है कि हम मोशन में रहें, और हमारी बॉडी जब मोशन में रहना चाहेगी तो आगे की तरफ गिरेगी। या और एग्जांपल है कि जब हम बस से उतरते हैं, चलती हुई बस से उतरते हैं, तो हमसे ड्राइवर कहता है भाई आराम से, रुक जाने के बाद ही उतरना, या कंडक्टर होता है वो कहता है कि रुक जाने के बाद ही उतरना। ऐसा क्यों होता है? या फिर ऐसा बोलते हैं कि आप आगे की तरफ करके उतरें और बस के साथ आप देखा होगा, आपने महसूस किया होगा कि थोड़ी दूर लोग भागते भी हैं 1-2 कदम। वैसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी किसमें होती है, मोशन में। और हम अगर अचानक रुक जाएंगे या पीछे की तरफ मुंह कर लें तो हम नीचे, हमारे गिरने के चांस बढ़ जाएंगे। और हम बॉडी बस से जब उतरें, बस धीमी हो जाती है, तो हमारी बॉडी क्या होती है, मोशन में ही रहती है। और उस मोशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, आगे तरफ मुंह करके थोड़ा सा दौड़ के फिर रुक जाते हैं, जिससे हम अपने मोशन को क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। तो ये एग्जाम्पल है किसका, इनर्शिया ऑफ मोशन का। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। अंतिम जो हमारा है वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ही बॉडी की प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, इस स्टेट में अपोज करती है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बच्चों इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या बताऊंगा आपको कि इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू which an object keeps itself in moving direction और भी लिख सकते हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में रखता है। हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमें ये रखने में मदद करता है। जैसे इसका एग्जांपल अगर आप चाहो तो जैसे कि आपने देखा हो जब कहीं मोड़ आती है और हम बस से बैठे हैं तो आपने जैसी मोड़ आती है तो हमारी बॉडी, जैसे बस इस तरफ मुड़ेगी तो हमारी पूरी बॉडी इस तरफ झुक जाती है, फिर बस इस तरफ मुड़ती है हमारी बॉडी इस तरफ झुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब बस सीधी चल रही होती है तो हमारी बॉडी उसके साथ मोशन इस डायरेक्शन में। अब होता क्या है कि बस तो मुड़ी, बस मुड़ने के साथ क्या हुआ, हमारी बॉडी क्या जाती थी, किसी डायरेक्शन में चलती रही, लेकिन वो इस तरह मुड़ी तो हमारी बॉडी इस डायरेक्शन में यानी बाहर की तरफ रहेगी, और वो ऐसा फेंकेगा तो हमारी बॉडी बाहर की तरफ झुक जाती है, जो कि एक एग्जाम्पल है किसका, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि जब बाइकर्स रेसिंग करते हैं जो ट्रैक्स पे में जब बाइक घुमाना तो पूरी बॉडी को नीचे की तरफ झुका लेता है ताकि वो इनर्शिया को कंट्रोल कर पाए, वरना बाइक सीधी ले जाएगी और बॉडी सीधी तो उसमें अनबैलेंस होने का चांस रहता है। तो ये एग्जाम्पल्स और इनर्शिया क्या है ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। इसके बाद बात करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ की, ठीक है, जो कि इस इनर्शिया पे ही बेस्ड है। तो क्या है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? तो न्यूटन बाबा ने हमें क्या बताया, ही टोल्ड अस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और इसी को हम दूसरा नाम जानते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से। इसीलिए मैंने आपको न्यूटन्स लॉ पढ़ाने से पहले लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया। न्यूटन ने बेसिकली हमको 3 लॉज दिए, जिसमें से एक लॉ है बच्चों वो है लॉ ऑफ इनर्शिया का। क्या कहता है लॉ हमसे, ध्यान से। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमसे क्या कहता है बच्चों, न्यूटन फर्स्ट लॉ हमसे ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स एप्लीकेबल नहीं होता है। तो उन्होंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू, आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, an object in rest will
rest or and if an object is in motion, it will remain in motion until or unless an external force applied on it. मतलब न्यूटन्स ने में क्या बताया, न्यूटन ने क्या बताया कि इफ एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट it will remain at rest, and if an object is in motion it will remain in motion until or unless an external force applied on it. क्या लिखा हुआ बच्चों कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं जाता है। कोई बॉडी मूव कर रही है, मूव ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। मैंने कोई बॉल फेंक दी तो बॉल भागती जाएगी, ठीक है, तो कब तक भागती जाएगी जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता। तो बच्चे सोचते हैं सर हम तो बॉल फेंकते हैं, रुक जाती है, तो वो इसलिए रुक जाती है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, एयर का फ्रिक्शन हो जाता है, एयर उसकी स्पीड को कंट्रोल करती है, ठीक है। अगर जमीन में फेंकते हैं तो हमारे पास अर्थ का जो सरफेस फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, इसको हम फ्रिक्शन को बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो फ्रिक्शन है जिसकी वजह से, यानी वो फ्रिक्शन का फोर्स है जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है वो रुक जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे न्यूटन का फर्स्ट लॉ। क्या था बच्चों न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, और इफ एन ऑब्जेक्ट इज मोशन इट विल रिमेन इन मोशन अंटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स लगाया नहीं जाता तब तक वो उसी अपनी स्टेट को बनाए रखने की कोशिश करेगा। और ऐसा करने वाले जो प्रॉपर्टी उसको क्या कहते हैं बच्चों, इनर्शिया। इसीलिए हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों आपने क्या सीखा, इनर्शिया और न्यूटन का फर्स्ट लॉ दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे, इसलिए मैंने पहले आपको इनर्शिया बताया और फिर न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताया, ठीक है। बाकी न्यूटन के 2 लॉ और बचे हैं जिन्हें हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, थैंक यू।